हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिस्ट्री सुनो विद अनुराग। तो शुरू करते हैं आज की इस इतिहास की रहस्यमयी कहानी में आपका स्वागत है। अगर मैं तुमसे कहूं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलते ही मौत की खामोशी उतर आती है, जहां सरकार ने खुद बोर्ड लगाकर चेतावनी दी है कि सूरज डूबने के बाद यहां रुकना मना है, तो क्या तुम यकीन करोगे? ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये हकीकत है। राजस्थान के अलवर जिले में बसा एक किला, भानगढ़ का किला। एक ऐसा किला जो आज खंडहर है, पर कभी वहां शोर था, रौनक थी, जिंदगी थी। लेकिन अब सिर्फ वीरान दीवारें हैं, टूटी फूटी हवेलियां हैं और हवा में लिपटी एक ऐसी खामोशी जो रूह में उतर जाए। इस किले की कहानी शुरू होती है सैकड़ों साल पहले, जब यहाँ एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। नाम था रत्नावती। उसका सौंदर्य ऐसा था कि कहते हैं आईना भी उसे देखकर शर्मा जाए। चारों तरफ उसकी सुंदरता के चर्चे थे। लेकिन जहां खूबसूरती होती है, वहां दीवाने भी होते हैं, और कभी कभी पागल तांत्रिक भी। एक तांत्रिक था सिंघिया। काला जादू जानता था। वो रत्नावती को पाना चाहता था। जानता था कि वो उसे कभी नहीं चाह सकती, इसलिए उसने छल का रास्ता अपनाया। उसने एक इत्र की शीशी में वशीकरण मंत्र मिलाया और उसे राजकुमारी तक पहुंचाने की साजिश रच डाली। लेकिन कहते हैं ना, जो भाग्य में नहीं है वो छल से भी नहीं मिलता। रत्नावती ने वो शीशी उठाई, कुछ तो उसे अजीब लगा, और उसने वो शीशी एक चट्टान पर दे मारी। कहते हैं जैसे ही वो इत्र जमीन से टकराया, जमीन कांप गई और वो तांत्रिक अपनी ही जादू से मर गया। मरते वक्त उसकी आंखें लाल थी और जुबान पर था एक श्राप। ये पूरा भानगढ़ उजड़ जाएगा, यहाँ फिर कभी कोई जिंदा नहीं बचेगा, ये नगर हमेशा के लिए शापित रहेगा। उस दिन के बाद जैसे समय की चाल बदल गई। कुछ ही समय बाद एक भीषण युद्ध हुआ। लाशों से जमीन पट गई और रत्नावती कभी नहीं मिली। कोई कहता है वो युद्ध में मारी गई, कोई कहता है उसने आत्महत्या कर ली, और कुछ ये भी कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी किले में भटकती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कहते हैं कि उस किले को बनवाते वक्त एक सिद्ध बाबा ने चेतावनी दी थी, महल की छाया मेरी गुफा पर नहीं पड़नी चाहिए, वरना पूरा नगर खत्म हो जाएगा। पर जब किला पूरा हुआ, उसकी ऊंचाई इतनी हो गई कि छाया उस साधु की गुफा तक पहुंच गई। और फिर वही हुआ जो एक श्राप से हो सकता है। भानगढ़ रातों रात उजड़ गया। लोग भाग गए, बाजार बंद हो गए, मंदिरों में घंटियों की जगह सन्नाटा भर गया। आज भी उस किले में शाम होते ही एक डरावनी हवा बहने लगती है, जैसे कोई आपको देख रहा हो, जैसे कोई पास आकर फुसफुसा रहा हो। सरकार ने वहां एक बोर्ड लगा रखा है, सूर्यास्त के बाद यहां रुकना सख्त मना है। पुलिस भी गश्त के लिए बस आती है, कोई रुकता नहीं। जो लोग रात को अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, कुछ कहते हैं उन्हें किसी ने पुकारा था, कुछ कहते हैं किसी ने पीछे से उन्हें छुआ, और कुछ वापस ही नहीं आए। कई टीवी चैनलों, यूट्यूबर्स और वैज्ञानिकों ने वहां कैमरे लगाए, पर रात में कैमरे अपने आप बंद हो जाते हैं, बैटरियां खत्म हो जाती हैं। जैसे कोई वहां की कहानी को कैद नहीं होने देना चाहता। और आज भी लोग भानगढ़ जाते हैं, दिन में फोटो खींचते हैं, घूमते हैं, मगर जैसे ही सूरज झुकता है, हर कोई वहां से भागने लगता है। क्योंकि कहते हैं भानगढ़ का किला सोता नहीं, जागता है रात में। अब सवाल ये है, क्या ये सच में श्राप है या सिर्फ एक कहानी? क्या रत्नावती की आत्मा आज भी वही है, या फिर ये सब बस हमारी कल्पना है? ये आप तय कीजिए। लेकिन अगर कभी भानगढ़ जाएं, तो सूरज डूबने से पहले लौट आइए, वरना कोई है जो आपका इंतजार कर रहा होगा। सवाल कई हैं, जवाब कम, मगर रहस्य वही रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करे। ग्रेटर देन भानगढ़ किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। क्या आपको लगता है इसमें भूत है, या ये सिर्फ हमारी कहानियों का असर है? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हिस्ट्री सुनो विद अनुराग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए इतिहास से जुड़े रहिए, सच्चाई से जुड़े रहिए।